महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञकुंड से हुआ था, इसलिए उनके चेहरे पर सूर्य और अग्नि के समान चमक थी। द्रौपदी की काया सामान्य रूप से कोमल थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में द्रौपदी की मांसपेशियां बहुत कठोर हो जाती थी। शारीरिक विशेषताओं के अलावा द्रौपदी के आधुनिक विचार उन्हें सुंदर बनाते थे। साथ ही द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास से कौमार्य का वरदान मिला हुआ था, जिसके कारण द्रौपदी हमेशा 18 साल की युवती नजर आती थी। द्रौपदी का जन्म यज्ञकुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने यह यज्ञ किया था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी अग्नि से जन्म लेने के कारण द्रौपदी का रंग सांवला था, लेकिन द्रौपदी के चेहरे पर अद्भुत कांति यानी सूर्य की तरह तेज था। जो भी द्रौपदी को एक बार देखता वो देखता ही रह जाता। अग्नि से जन्मी द्रौपदी बेहद सुंदर और तेजस्वी थी। जब द्रौपदी को क्रोध आता था तो उनकी आंखों में क्रोध अग्नि दिखाई देती थी। द्रौपदी के शरीर से हमेशा चंदन या इत्र जैसी सुगंध निकलती थी। जब द्रौपदी कहीं जाती थी तो उनकी सुगंध के आवाज से ही लोग द्रौपदी के आगमन के बारे में समझ जाते थे। यही कारण था कि 13 वर्षों के वनवास के दौरान भी द्रौपदी की काया रानी की तरह ही चमकती और महकती रहती थी। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी की मादक सुगंध हर इत्र फूल से कहीं ज्यादा मोहक थी। द्रौपदी की उम्र बढ़ती थी, लेकिन देखने में वे किसी 18 साल की युवती जैसी ही लगती थी। इसका कारण यह था कि महर्षि वेद व्यास ने द्रौपदी को कौमार्य का वरदान दिया था। इस वरदान से द्रौपदी का शरीर हमेशा 16 साल की युवती जैसा रहता था। इस वरदान के कारण द्रौपदी हमेशा जवान दिखती थी। 5 पतियों के साथ रहने के बावजूद हर बार उनका कौमार्य लौट आना एक अद्भुत बात थी। इस असाधारण वरदान के कारण ही द्रौपदी पंच कन्याओं में शामिल हुई, जिनका महिलाओं के लिए आदर्श के रूप में सम्मान किया जाता है। महर्षि वेद व्यास से मिला कौमार्य का वरदान भी द्रौपदी की सुंदरता को बढ़ाता था।